मेरा मैच तो 3 तो चले गए पूरे 3-4 दिन सुना उनका, अरे महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ बता दीजिए। कह रहे हम तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वहां जाओ महात्मा जी को बताए, वहां तेरा मैच छुड़ा दे। वहां गया, वहां 50 आदमी बैठ के सत्संग सुन रहे थे। ये पीछे बैठ के सुनने लगा, इसको बहुत पसंद आया। तो इसको 4-5-10 दिन हो गए सुनते सुनते। तो कहा कि महाराज कुछ कृपा करो। कह लगे नहीं, और सत्संग सुन ले। समझ गए, और सुन ले, और सुना, चाव बढ़ गई, और सुना। अरे तू ठहर तो जा, ये भी तो जल है, ये भी तो सफाई कर रहा है, तभी तो तेरा मन ठहर गया, नहीं तो ये जल नहीं पाएगा तो फिर मन नहीं ठहरेगा। और सुनता रहा। अरे महाराज तो आप कृपा कर दीजिए तो मैं भी भजन कर लूंगा, ये लोग करते हैं तो मुझे भी लालच लगी हुई है। तो बता दिया। तो फिर 4 महीने रुका। घर से खबर आई कि भाई यहाँ काम करे, कुछ काम नहीं है, हमने सब इंतजाम किया और काम करने वाले सब मौजूद है, अब तो मैं यहाँ पहले काम करूंगा। तो वहाँ 4 महीने हो भजन करने लगा। भजन उसकी आँख खुल गई, कान खुल गए, और कह रहे हो कह लगा कि एक चीज काम थी। गंगा स्नान चले जाते, घर में पिटते पाटते कुछ नहीं होता, कितनी हमारे ऊपर में दया कर। वो बाबा ने रोक लिया और उसने सच्चा मतलब स्थान बता दिया, यहाँ आए तो इनसे रास्ता मिल गया। बता तो कह लगे भाई तुम वहां रहो, मैं आऊंगा बाद में। तो सालों के बाद गया, बहुत कम हो गया। सालों के बाद गया कि मैं घर गृहस्थी थोड़ी छोड़ूंगा, मैं आऊंगा लेकिन ठहर के आऊंगा, अपना काम कर अपना करने लगा। ऊपर वहां नहाने लगा, उनका महल चला गया, तभी अंतःकरण साफ हो गया गुरु के कृपा। अब वो जो यहाँ से गया और कभी कुछ बोला तो कह रहे भाई क्या कह रहे हो, ये तो हमने कभी नहीं सुना। अरे तुम जाओ वहाँ और जाकर के वहां सुनो, वहां से मिलेगा। तो उसने ऊपर से कह के कितनों को भेज दिया, उनका भी काम बन गया। तो गांव के लोग पहले बड़े भोले सीधे साधे होते थे, महात्मा की बात करते और उनको रास्ता बताओ तुरंत कर दे। आज जैसे चट चालाक और सख्ती और संदेह के ये नहीं, मतलब ये कि पहले जो बताया उसको किया कर जल्दी पाले। और आजकल तो मतलब बहुत, एक तो खान पान बिगड़ा, बुद्धि 24 घंटे बिगड़ी रहती है, गंदी रहती है, कुछ निश्चित करे।